वही आ जाइए जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था। महाराज जिस समय हरिश्चंद्र से वरुण देवता ने कहा है और जवाब दिया, हरिश्चंद्र आज तो तेरी बात चलो छोड़ते हैं, झूठ बोल गया कोई बात नहीं, लेकिन आज से ये संकल्प कर ले कि जीवन में हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, झूठ नहीं बोलेंगे। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, जाओ आज से हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे और धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करेंगे। तो याद रखना भैया, पहले ये हरिश्चंद्र बहुत बड़े झूठा राजा थे, यही से इनका नाम पड़ जाता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अब आइए गौर करते हैं कैसे हुए महाराज हरिश्चंद्र। अब तो बड़ा ही आनंद है, प्रजा में किसी भी बात से किसी को कलेश नहीं है, कोई दुख नहीं है। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो वशिष्ठ जी ने महाराज विश्वामित्र से कहा है कि हमें अपने शिष्य हरिश्चंद्र पे बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है कि मेरे शिष्य हरिश्चंद्र जैसा राजा आज दिन तक कभी मैंने देखा ही नहीं है, और आशा करते हैं कि नहीं तो ऐसा है और ना ही भविष्य में कभी होगा। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया वशिष्ठ जी कोई बात नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हो कि शिष्य पर घमंड है तो आपको एक बात नहीं पता है। कौन सी बात? तो जवाब दिया, सुनिए। बोले महाराज विश्वामित्र कि सती होता है प्रति होता है, सती होता है प्रति होता है, परिसीमा सबकी नीति है। सावन भादों के दिन पाई की, सावन भादों के दिन पाई की, सरिता भी बालक पैती है। महाराज विश्वामित्र ने कहा है, वशिष्ठ जी से समझाते हुए बोले हैं, महाराज आपने देखा होगा कि सावन भादों के जब दिन आते ना तो छोटी छोटी नदियां और तालाब भी उफान पर लेते, वो भी संकेत कर दे। लेकिन अगर आप लोग को अपने शिष्य पर इतना बड़ा गुरूर है, घमंड है, अभिमान है, तो मेरी बात सुनो। सत्य होता है प्रति होता है, सत्य होता है प्रति होता है, परिसीमा सबकी नीति है। सावन भादों के दिन पाई की, सावन भादों के दिन पाई की, सरिता भी बालक पैती है। जवाब दिया है विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि अगर आपको अपने शिष्य पर इतना बड़ा घमंड है तो आप क्या आदेश कर सकते हो, हम भी तुम्हारे हरिश्चंद्र की परीक्षा ले ले। तो वशिष्ठ जी ने जवाब दिया, विश्वामित्र अगर ऐसी बात है तो तुम चले जाओ और जाकर के हमारे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लो जाके। पल की देर नहीं की, जाकर के महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में प्रस्थान करते हैं। एक सुगर का रूप धारण किया, बगीचे को तहस नहस कर दिया, और माली ने जैसे ही देखा तो भागता हुआ माली महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचा और जवाब दिया है। महाराज हरिश्चंद्र से कहा है, महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भैया माली क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चीख रहे हो? जवाब दिया, महाराज गजब हो गया। अरे क्या हो गया? तो आंखों में आंसू लेकर के आज माली समझाता हुआ बोला है महाराज हरिश्चंद्र से, महाराज बगीचे के अंदर एक ऐसा सुगर आया है, बड़ी मेहनत के साथ बगीचे को सींचा था, मगर आज जब देखती तो रोना आता है। और जवाब दिया, कि महाराज आपकी बगिया में और एक ऐसा सुगर आया है, और मेहनत से बागी और लगाया था, आज सारा ही तो उजाला है।
हरि से बागी लगाया था यदि सारा ही जवाब दिया है महाराज माली ने कहा है महाराज ऋषभ से कि महाराज आपकी बगिया में और एक ऐसा सुगर आया है और मेहनत से बाग लगाया था यज सारा ही तो उजाला है। जवाब दिया है महाराज ऋषभ से कहा है बगीचे के अंदर एक ऐसा सुगर आया है जिसने बगीचे को तहस नहस कर दिया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया भैया माली अब कहना क्या चाहते हैं? बोले कहना क्या चाहते हैं, बहुत जल्दी चलो, किसी भी प्रकार से उसका वध करना है। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया भैया माली ये समय कौन सा है? बोले समय तो संध्या का है। बोले संध्या के समय अगर किसी को दुख पहुंचाते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। और याद रखना हमारे दरवाजे पर कोई हमारा खास बैरी आ जाता है, कोई दुश्मन भी आ जाता है तो उसे भी हम दरवाजे से भगाते नहीं है बल्कि उसे भी बैठका दे करके सम्मान से भोजन कराते। और जवाब दिया महाराज ऋषभ ने भैया माली मेरी एक बात सुनो, अभी नहीं सवेरा जैसे ही होगा वैसे ही मैं बगीचे को घिरवा लूंगा, मगर एक बार मेरी बात सुनो। और कलाई को पकड़ के हरिश्चंद्र समझाते हुए बोले संध्या को समय और दुखी मती दीजे रे काउआ अरे संध्या को भक्ति दुखी मती दीजे रे हुआ और दुश्मन आवे द्वारा पे ढका दिए रखना भैया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है माली से कहा है भैया अभी तो नहीं, जैसे ही सवेरा होगा वैसे ही मैं बगीचे को घिरवा लूंगा। माली ने जवाब दिया कोई बात नहीं, जैसे ही सवेरा होता है। महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी फौजों को तैयार किया और फौजों को तैयार करने के बाद आज जिस समय चलने के लिए उद्यत हुए हैं तो किस तरीके से फौजों को सजाया है एक कवि ने तो यहाँ तक कल्पना की है और वर्णन बड़ा ही अच्छा किया है। उन्होंने लिखा महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया भैया मंत्री हमारे घोड़े को सजा लो और याद रखना बगीचे के अंदर जाने के बाद जिस किसी के पास से होकर के सुगर निकल गया ना उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और जवाब दिया घोड़ा सजा ले रे मंती अधीन
को सजाया है। और जिस समय चलने के लिए उद्यत हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, तो नतीजा ये हुआ ध्यान रखना भैया। आज महाराज हरिश्चंद्र ने जाकर के बगीचे को जिस समय गिरवाया है, चारों तरफ से बगीचे को गिरवाया। चलिए विश्वामित्र ने सुना, मन में विचार कि अगर किसी हम सेना के पास से और के निकलते हैं तो हरिश्चंद्र मार देंगे, इसलिए महाराज विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकल जाते हैं। एक बगीचे में छुप करके अपने भेष को चेंज किया, संत का रूप धारण करके जिस समय महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंचे हैं और जवाब दिया है, महाराज कैस नगरी में कोई हरिश्चंद्र रहते हैं? बोले क्यों? बोले बड़ा नाम सुना है, बड़ा चर्चित नाम है, बड़े ही दानी राजा हैं। बोले हरिश्चंद्र तो मैं ही हूं। जवाब दिया, आप हरिश्चंद्र? बोले यहाँ क्या कर रहे थे? बोले यहाँ क्या महाराज एक सुगर का वध करने के लिए आए थे। चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया, महाराज हरिश्चंद्र आप हो नहीं सकते हो। अरे सुगर का वध करने के लिए आए थे तो क्यों आए थे? बोले हमारे बगीचे को उजाड़ दिया। तो चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र तुम नहीं हो। अरे बगीचे को अगर उजाड़ दिया है तो उसे मारने के बाद क्या तुम्हारा बगीचा पुनः हरा भरा हो सकता है? तुम हरिश्चंद्र नहीं हो सकते हो। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, माफ करना हमसे भूल हो गई, मैं ही हरिश्चंद्र हूं। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, अगर हरिश्चंद्र हो तो हमारे घर में हमारी बेटी शादी के लायक है, थोड़े धन की आवश्यकता है, क्या दे सकते हैं? बोले अभी नहीं, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप घर के लिए चलो और जब दरबार में चलोगे आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र आपको एक बात नहीं पता है कि आप बात किससे कर रहे हो? बोले किससे कर रहे? बोले जवाब दिया, देखो जहाँ घर का मालिक होता है वहां तो सब कुछ होता है, और आप ये कह रहे हो घर के अंदर चलो, दरबार में चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें यही दीजिए। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मांग लो। तो चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया, ऐसे नहीं, हमने मांगा तुमने नहीं दिया तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं त्रिवाचा के साथ आपसे कह रहा हूं। तो हरिश्चंद्र ने चलिए विश्वामित्र को पहचान नहीं पाया और आज समझाते हुए बोले, और सौगंधी गुरु की खाता हूँ मैं, अपना वचन निभाऊंगा। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, मांग लो, क्या मांगना है दिल खोल के मांगो, और आप जो मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। और जवाब दिया, मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा ना तुम्हारी है,
दिया मांग लीजिए भगवान। आप अगर हमारा नाम सुनकर आए हो, हरिश्चंद्र बड़ा दानी राजा है, मगर ऐसा नहीं, मगर आज जो आप मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। और जवाब दिया मांगो मांगो दिल से मांगो, ताई इच्छा ना तुम्हारी है, दिल की खोलो मुख से बोलो कैसे पागल तुम्हारी है। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र जी ने, विश्वामित्र से कहा है मांग लीजिए क्या मांगना है। तो जैसे ही इतने शब्द सुने हैं जवाब दिया है, चलिए विश्वामित्र ने अगर देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आप हमें कुंजी और लगाम को दे दो। बोले जाइए कुंजी लगाम आपकी रही, और कुछ? बोले हमारी दक्षिणा जो रह गई है वो आप हमें दरबार में जब पहुंच जाओ ना तब हमारी दक्षिणा को आप फिर कर देना। बोले ठीक है। चले हैं जिस समय महाराज, और इसी के साथ साथ 51 रुपए जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं भैया रंजीत यादव जसराना फिरोजाबाद की तरफ से, विशेष फरमाइश है ढोला में छाप लगा दो। लगाएंगे भैया जरूर। और इसी के साथ साथ ये 51 रुपए जो भिजवा रहे हैं गोविंद दास पाल भैया ढोला में। भैया लद्दाख से जो लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से विशेष फरमाइश है एक ढोला में छाप। तो आइए देख लेते एक लाइन। तो हुई गई रे दादा और रंजीत रे भ्रात की, साथ साथ एक गोविंद दास पाल भैया की विशेष फरमाइश से आला में डुला है। तो आइए एक लाइन देखते हैं।
वहीं आ जाइए जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था। महाराज हरिश्चंद्र ने जिस समय छलिया विश्वामित्र को पहचान नहीं पाया, कुंज और लगाम को दे देते हैं और जिस समय दरबार में पहुंचे हैं जवाब दिया, ये ब्राह्मण देव बड़े सुंदर से आसन पर विराजमान किया और कहा है अब मांग लो जो आपकी दक्षिणा जो शेष रह गई है, उस दक्षिणा में आप क्या लेना चाहते हो। तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही कहा है जवाब दिया है, महाराज छलिया विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र अगर देना चाहते हो तो जानना कुछ नहीं चाहिए, दक्षिणा में मुझे सिर्फ और सिर्फ 60 बार सोना दे दो। और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो आदेश किया, भैया मंत्री चले जाओ और दरबार से 60 बार सोना निकाल करके इन विप्र जी के हाथों में अर्पण कर दो। जिस समय बुलाया है खजांची को, होने वाला क्या था, एक कवि कहता है जैसे ही महाराज आदेश किया है और छलिया विश्वामित्र ने जैसे ही आदेश किया है तो हरिश्चंद्र ने महाराज खजांची को बुलाया और जैसे ही सोना निकालने का आदेश दिया है विश्वामित्र ने जवाब दिया है, क्या कह रहे हो, ये राजपाल पूंजी लगाम तो पहले ही दे चुके हो, अब आपका अधिकार नहीं बनता है। और जवाब दिया है कि राजा ने मुझे होश ठिकाने करी, सेवा की सुपारी आता है, ये तेरा से बगला नहीं, अब किस पर हुक्म चलाया। जवाब दिया है महाराज विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र अरे कुंजी और लगाम तो आप पहले ही दे चुके हो, अब आपका अधिकार नहीं बनता है, जो आप ये आदेश कर रहे हो ये राजपाट तो सब मेरा है। हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना है तो निगाहें टिकी की टिकी रह गई। जवाब दिया, माफ करना अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब ये दक्षिणा आपको मैं कहां से दूंगा। जवाब दिया छलिया विश्वामित्र ने, हरिश्चंद्र चाहे तुम बिक जाओ तो तुम्हारा पूरा खानदान चला जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और मेरा जो ये ऋण जो आपको अदा ही करना पड़ेगा चाहे आप कुछ भी करो। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, माफ करना अगर आपका आदेश हो जाए तो क्या मैं अपनी पत्नी तारा के पास जा सकता हूँ। बोले चले जाओ, और मगर ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, बहुत जल्दी लौट के भी आना है। बोले ठीक है। हरिश्चंद्र जिस समय अपने महलों के अंदर प्रवेश करते हैं, रानी तारा ने जिस समय आता हुआ देखा तो आज महाराज हरिश्चंद्र को बड़े सुंदर से आसन पर विराजमान किया है और उदासी भरा चेहरा निहार करके आज रानी तारा पूछ बैठी है महाराज हरिश्चंद्र से। और जवाब दिया, महाराज आप जब भी महलों के अंदर आया करते थे तो बड़े खुश नजर आया करते थे, महाराज ये चेहरा तो देख करके बार बार यही सोचती हूँ आखिर हुआ तो हुआ क्या। कोई संत विमुख होकर के दरबार से चला गया या किसी ने अब शब्द बोल दिया, ये दुख है तो है क्यों। और जवाब दिया कि किस कारण से और तुम दुखी हुए और गई तन की अब बदली